अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइश न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी, उनका रिमांड, सारे मामला आप लोग सोशल मीडिया पे टीवी चैनल्स पे देख चुके हैं। हम जो मामला डिस्कस करने चले हैं वो ये है कि मोहसिन बेग के साथ एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में जो उन्होंने तज़किरा किया, जो वफाकी वज़ीर हैं मुराद सईद के हवाले से, क्या उनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? जो एक सहाफ़ी होता है उसकी राय बड़ी एक गैर जानबदार होती है, वो मुआशरे की आँख कहलाता है और हक़ाइक़ पर मबनी बात आवाम तक पहुँचाता है। मेरे ख्याल में ज़ाती तनाज़े के ऊपर एक सहाफ़ी को किसी की निजी ज़िंदगी के ऊपर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। मोहसिन बेग और उनके साथ दीगर जो पैनल में लोग मौजूद थे, क्या उनको ये डिस्कशन ज़ेब देती थी जो गैर अखलाकी गुफ्तगू उन्होंने की? उसके बाद FIA ने जो मुराद सईद की शिकायत पर, उनकी दरख्वास्त पर छापा मारा, वो भी एक बड़ा गलत तरीका था FIA का। उनके पास रिमांड नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं थी और उन्होंने FIA की मिस मैनेजमेंट ने और मोहसिन बेग को बना दिया है हीरो। और अब बात करेंगे इसके ऊपर, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं रोज़नामा आराइश के, डॉक्टर फैसल जहां साहब। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल का जवाब लूंगा डॉक्टर साहब से कि सर आप हमें ये बता दें कि क्या सहाफ़ी किसी भी, चाहे वो वज़ीर है, कोई हुकूमत है, किसी भी की ज़ाती ज़िंदगी पे राय दे सकता है? ख़ासतौर पे ये जो गुफ्तगू हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी अदनान साहब, बात यह है कि ये हमारा सियासी और सहाफ़ती दोनों हिसाब से ये कल्चर रहा है। ये कोई पहली दफ़ा ऐसा वाक़या नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर शख्सियात पर, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर जो कीचड़ है वो उछाला जाता रहा है और उछाला जा रहा है मुसलसल। ये हमारा कल्चर बन चुका है, सकाफ़त बन चुकी है हमारी। आप हमारे बड़े बड़े लीडर्स के, जो नाम नहाद लीडर्स हैं, जो हमारे पार्टीज़ को हेड कर रहे हैं, उनका करियर उठा के देख लें। आप अपनी सहाफ़त जो हमारी है, सहाफ़ियों का, बड़े बड़े नामों का आप कल्चर उठा के देख लें, तो हम परफॉर्मेंस पर बात करते ही नहीं। हमारा जो ज़्यादा जो फोकस है वो इसी चीज़ पर होता है कि हम लोग एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी पर करते हैं, उछालते हैं, उसको कीचड़ उछालते हैं। इस पे आप नून लीग की हिस्ट्री उठाकर देख लें, आप अपनी माजी देख लें कि जब बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा जब हयात थी तो उनके ऊपर किस तरीके से नून लीग की तरफ से किया गया। फिर मोहतरमा मरीम नवाज़ की आप लाइफ उठा के देख लें, इनके ऊपर जो है वो PTI की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बातचीत की गई। और इसी तरह अब इमरान खान और उनकी ज़िंदगी और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बात की जा रही है। तो ये ओवरऑल हमारा जो सियासी और सहाफ़ती कल्चर है वो बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको तालीम याफ्ता नज़र नहीं आता, बाशऊर नज़र नहीं आता। और आप जहाँ पर भी देखेंगे तो आपको ज़्यादातर लोग वो मिलेंगे जो कि क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं एक दूसरे की ज़ात को, एक दूसरे की फैमिली लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, जो कि यकीनी तौर पर एक ख़तरनाक फैक्टर है। और ये ऐसे ट्रेंड्स को सेट करने वाले ये खुद लीडर्स हैं, ये वो तमाम लोग हैं कि जो जिनको लोग फॉलो करते हैं। तो हमारी आवाम से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू गालियाँ देते हैं या बुरा भला बोलते हैं? तो यकीनन ये ही वो लोग हैं जो ट्रेंड सेटर्स हैं, जिनको लोग आइडियलाइज़ करते हैं। हमारी यूथ इनको आइडियलाइज़ करती है और फिर उसके बाद उन्हीं का जो अक्स है वो उनकी सोशल मीडिया की कैंपेन्स में आम लोगों की नज़र आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मोहसिन बेग की बड़ी दोस्ती रही है वज़ीर आज़म के साथ, हुकूमत बनाने में इन्होंने बड़ा साथ किया, जहाज़ों में सफ़र करते रहे हैं। क्या ये दोस्ती जब दुश्मनी में बदली है, इस वजह से मोहसिन बेग, जब से इनकी इख्तलाफात हुए हैं, जिस भी चैनल पर बैठते हैं वो काफ़ी हुकूमत पर तनकीद करते हैं? तनकीद तो हक़ है, करनी भी चाहिए जब हुकूमत की पॉलिसियाँ गलत होंगी तो, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो दोस्ती है दुश्मनी में बदली है, इस वजह से ये तनाज़त खड़े हुए हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो, आज़ादी राय जो है, ये हर एक इंसान का बुनियादी हक़ है। और इसमें कोई सहाफ़ी हो या तो कोई सियासतदान हो, सबको इस चीज़ का हक़ हासिल है कि वो खुल के अपनी राय का इजहार करे। लेकिन जो ज़ाती ज़िंदगी पर हमला है, यकीनन बिल्कुल भी किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी करे। तो इसी तरह मोहसिन बेग साहब का भी कोई ऐसा मुसलसल जो एक किसी एक को ऑफेंस करना, टारगेट कर लेना, किसी भी एक शख्स को, किसी भी एक पार्टी को, चाहे वो कोई भी आपका तज्ज़ियाकार हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, जब वो एक मुसलसल किसी एक चीज़ को टारगेट कर लेता है तो हरगिज़ भी हम ये नहीं कह सकते कि वो फेयर है। और यकीनन आपको पॉलिसीज़ पर नुक्ताचीनी करने का पूरा हक़ हासिल है, तनकीद करने का हक़ हासिल है, लेकिन विद लॉजिक, दलाइल के साथ और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, बजाय इसके कि हम ज़ाती ज़िंदगी पे अटैक करें। तो मैं तो यही समझता हूँ कि उनका ज़ाती ज़िंदगी पे हमला करना यकीनन एक शुकूक व शुबहात को, इस बात को जन्म देता है कि उनका यकीनन इसमें कोई ज़ाती मफाद ही वाबस्ता हो सकता है। क्योंकि जो ज़ाती मफाद से बालातर होकर जब तज्ज़िया किया जाता है तो फिर वो परफॉर्मेंस पे किया जाता है और उनकी कारकर्दगी पर किया जाता है, ना कि हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर और उसके ज़ाती अफ़ाल को उछालने की तरफ चल पड़ें। यकीनन ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है, ना सहाफ़त में और ना ही सियासत में।
डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम इस इशू को डिस्कशन कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे बहुत ज़्यादा इस इशू को डिस्कस किया जा रहा है, और जहाँ पे FIA बगैर वारंट गिरफ्तारी के और बगैर यूनिफॉर्म के जब उनके घर जाके रेड करती है, तो मोहसिन बेग का जो वहाँ पे जो मज़ामत थी वो भी देखने वाली थी। उन्होंने फायर किए, बंदूक हाथ में पकड़ी हुई है, उनके बेटे ने बंदूक हाथ में पकड़ी हुई है, तो आम शहरी को कानून हाथ में लेने की भी बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। हम तो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। नाजरीन, आप क्या अपनी राय रखते हैं? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर फैसल जहां को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।